नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,34,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान देश में 1,23,354 लोग संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए। इसी अंतराल में देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 1,341 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े पुष्टि करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज केस आए हैं। देश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार के बीच एक रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून तक पहुंचते पहुंचते हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। कोरोना से हर दिन होने वाली मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार निकल सकता है। लांसेट जर्नल में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में भारत को लेकर यह दावा किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शोध से जुड़े वैज्ञानिक भारत सरकार की कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ और 4 और राज्यों में भी उपचुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इनमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक शामिल है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर भी उपचुनाव के तहत ही मतदान हो रहा है। जबकि कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट और मास्की और बसव कल्याण विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राजस्थान में 3 विधानसभा सीट सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। कोविड संक्रमण के बीच जारी कुंभ को पीएम मोदी ने अब प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से कुंभ के श्रद्धालुओं से अपील की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 के कारण 1 माह की अवधि के लिए सीमित कर दिए महाकुंभ के 3 शाही स्नान महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और बैसाखी हो चुके हैं। जबकि रामनवमी के पर्व पर आखिरी शाही स्नान होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले और कोरोना के साए के बीच कराए जा रहे चुनावों को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में भीड़भाड़ और लोगों के जमावड़े को रोकने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अभियान रैलियों से उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है। नोएडा निवासी संजय कुमार पाठक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लाखों लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए बिना कुंभ मेले में भाग ले रहे हैं, ना चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं, ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। जबलपुर नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज का कोरोना से निधन हो गया। वे कुंभ में हरिद्वार गए थे और वहीं से कोरोना संक्रमित हुए थे। आज उनका कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दाह संस्कार किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने गए 30 साधु कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के महानिर्वाणी अखाड़ा से जुड़े स्वामी कपिल देव की देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वायरस से पहले ही मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नकदी, शराब, दवा और उपहारों के तौर पर अब तक करीब 1,000 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पहली बार है कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े पैमाने पर नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 16 अप्रैल तक 1,001 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और अन्य सामान असम, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जब्त किया गया है। यह 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जब 225 करोड़ रुपए का सामान और नकदी पकड़े गए थे। बयान के अनुसार चुनाव आयोग ने कई स्तर पर बेहद गहन स्तर पर समीक्षा और व्यापक इंतजाम किए हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव अभियान से जुड़ी
नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल में मतदान के शेष दौर में 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले 48 घंटे चुनाव प्रचार समाप्त होने की अवधि 48 घंटे थी। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि रात में नाइट कर्फ्यू के कारण चुनाव प्रचार में रोक रहेगी। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक पश्चिम बंगाल में रैलियां, जनसभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के इंडियानापोलिस में गुरुवार रात हुई फायरिंग में मारे गए 8 लोगों में से कई भारतीय थे। इस घटना में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में एक सिख हरप्रीत सिंह गिल शामिल है। उनकी आंख के पास गोली लगी है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह हमला फेडेक्स डिलीवरी सर्विस के जिस वेयर हाउस में हुआ, वहां के 90% कर्मचारी इंडियन अमेरिकन है और ज्यादातर सिख समुदाय के हैं। हमलावर की पहचान 19 साल के ब्रैंडसन स्कॉट के रूप में हुई है। उसने फायरिंग के बाद खुद की आत्महत्या कर ली। हमलावर के बारे में फेडेक्स ने सिर्फ इतना बताया कि वह कंपनी का पूर्व कर्मचारी था। अभी तक देश में कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कई शहरों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए 15-15 घंटों की वेटिंग चल रही है। एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड नाकाफी है, तो दूसरी तरफ शमशानों में जगह कम पड़ने लगी है। कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहे अंतिम संस्कार सरकारी आंकड़ों की हकीकत खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। गुरुवार को 8 राज्यों के सिर्फ 10 बड़े शहरों में ही कोरोना प्रोटोकॉल के 854 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि इन शहरों में सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 211 मौत ही दर्ज हुई। सरकार की माने तो गुरुवार को देश में 1182 मौत हुई, जबकि सिर्फ 10 शहरों का ये आंकड़ा सरकारी दावों की पोल खोलता है। दूसरी लहर में भयावह रूप ले चुके कोरोना से संक्रमित लोगों को बचाने के लिए एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है। सरकारी दवा, ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर रही, वहीं इनके अभाव में लोग दम तोड़ते दिख रहे हैं। लखनऊ से मुंबई और राजस्थान से पंजाब तक हालत चिंताजनक है। सांसों के संकट को अवसर मान ऑक्सीजन की कालाबाजारी की भी शिकायतें आ रही है। कुछ महीने पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर 4200 रुपये में मिलता था, वह 15,000 रुपये देने पर भी नहीं मिल रहा है। कई जगह तो 25,000 रुपये भी इसके दाम बताए जा रहे हैं। जिंदगी बचाने के समय रुपयों की ऐसी भूख चिंताजनक है। आपदा को अवसर में बदलने वालों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। हीमोफीलिया यानी वो बीमारी जिससे पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जम पाता है। ऐसी स्थिति में हल्की सी चोट लगने पर भी ज़्यादा खून बह जाता है। इस वजह से ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। हमें जब भी कहीं चोट लगती है तो घाव से खून बहना शुरू हो जाता है। इस बहते खून को रोकने के लिए हमारे शरीर का खुद एक सिस्टम होता है। हमारा शरीर घाव के आसपास खून का थक्का जमा देता है, जिस वजह से घाव से खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को घाव लगने की स्थिति में खून का थक्का नहीं जम पाता है, जिससे खून लगातार बहता रहता है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। इस वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लगभग लॉकडाउन जैसी ही है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात 11:30 बजे ट्वीट कर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाकर मसीहा बने सोनू सूद ने इस साल कोविड मरीजों के लिए बेड्स और दवाइयां मुहैया न करा पाने पर लाचारी जाहिर की है। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने सुबह से अपना फ़ोन नहीं रखा है। देश भर से हॉस्पिटल, बेड्स, दवाओं, इंजेक्शन के लिए हजारों कॉल आ चुके हैं और अब तक मैं उनसे कईयों को यह उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। लाचार महसूस कर रहा हूँ। स्थिति डरावनी है। प्लीज़ घर में रहें, मास्क पहनें और खुद को संक्रमण से बचाएं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।